नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव यानी विधानसभा चुनाव का सर्वे आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक एक आंकड़े, टाइम्स नाउ जेबीसी का ये सर्वे है जो हम आपको एक एक आंकड़े आपके सामने रखेंगे और कौन अब की बार बन रहा है 2025 में किंग और कौन बनेगा किंग मेकर, ये दोनों आज आपके सामने होगा और कौन होगा फिसड्डी साबित। क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बनाया और बिहार में कोई मुद्दे नहीं थे, तो सवाल यहां पर यह भी आपको पता चलेगा कि क्या वोट चोरी इफेक्टिव हुआ, जनता क्या सोचती है और एक्चुअल में जो परिणाम है वो परिणाम क्या आते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में दिखेंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहेगा एक पॉइंट पर, और बिहार से तो आपकी राय प्रतिक्रिया जरूरी हो जाती है। बढ़ते हैं एक एक आंकड़ों की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे इन पूरे मामले में कि आखिरकार ये आंकड़े कहां से आए, कितने लोग के हैं और आखिर इन आंकड़ों की सटीकता कितनी हो सकती है, उसका हम आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक आंकड़ा। ये जेबीसी के आंकड़े हैं। देखिए जेबीसी का सर्वे है। सर्वे कैसे हुआ है, इसमें सैंपल साइज कुलता ने कितने लोग का इसमें शामिल किया गया, वो है 63,419। इसमें पुरुष 34,560, महिला 34,560, मतलब इक्वल थे दोनों। 7 जुलाई से 18 अगस्त तक का ये सर्वे है। सर्वे का जो तरीका है वो फेस इंटरव्यू है, यानी कि सबसे अहम बात, ना ये टेलीफोनिक है, ना ये आप कहिए किसी से फॉर्म भरवाया गया है, लोगों से फेस टू फेस बात करके उनकी राय जानने की कोशिश की गई है। यानी कि इस आंकड़े में अशुद्धियों की जो कमी है, त्रुटियों की कमी है, वो लगभग ना के बराबर है। क्योंकि फोन पर अमूमन आदमी ऐसे ही कर देता है, सर्वे फॉर्म में भी यूं ही भर देता है, किसी को सर्वे फॉर्म के बारे में पता नहीं होता है, गलत भर देता है और हो सकता है उसके परिणाम डिफर कर जाए। लेकिन जब फेस टू फेस यहां पर बात हो रही है तो आंकड़े एग्जैक्टली के पास आने चाहिए, जो हम इस बात का एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया, यहां पर हम फाइनल आंकड़े दिखाएंगे, यानी किस कौन सी पार्टी कितने सीरीज जीत रही है, वो आगे फाइनल आंकड़ों में दिखाएंगे। एक एक करके अब सवाल लेते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया, पहला सवाल यही पूछा गया कि भैया राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे, तो क्या आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। पहला सवाल, सवाल यह था कि आपको लगता है कि वोट चोरी का दावा सही है। 32% लोग कह रहे हैं कि दावा सही है। 59% 59% लोग कह रहे हैं कि दावा झूठ है, और कह नहीं सकते में 9% है। समझिएगा, 32% लोग यानी राहुल गांधी के वोटर वो कह रहे हैं कि भैया दावा तो सही है, लेकिन 59% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी का दावा झूठ है, यानी वोट चोरी जैसी चिड़िया कोई भी नहीं है। और 9% ना इधर ना उधर वो कह रहे हैं भाई हम कह नहीं सकते, क्या बताएं, राहुल गांधी कह रहे हैं तो हो सकता हो भी और ना भी, यानी कि वो कह नहीं सकते हैं, वो किसी भी पक्ष में नहीं है। तो इसका मतलब राहुल गांधी का दावा यहां फिसड्डी साबित हो रहा है, क्योंकि चुनाव में जिसके ज्यादा संख्या बल वही जीतता है। अब अगर 32% वर्सेज 59% आ रहा है, तो राहुल गांधी का चुनावी का जो कीड़ा था, मतलब जो चुनाव वोट चोरी का जो कीड़ा था, वो शायद फ्लॉप हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगला आंकड़ा है बिहार में जातीय जनगणना। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना किससे फायदा होगा, किसको फायदा होगा। राहुल गांधी जात जनगणना बहुत चिल्लाते थे, लेकिन देखिए साहब हुआ क्या। राहुल गांधी के जात जनगणना का फायदा एनडीए को 41, माफ कीजिएगा 47.1% और महागठबंधन को 37.2% का फायदा होता दिख रहा है। यहां पर जाति जनगणना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कोई किसी से अगर सीखना आपको तो राहुल गांधी से जाकर सीखिए। जाति जनगणना चिल्लाए और फायदा किसको हो गया, इस 47.1% से। आपको बता दें फेस टू फेस बात की हुई चीजें हैं, इसमें गलतियों का जो कहीं ना कहीं त्रुटियां है वो लगभग नगण्य के बराबर हम मान सकते हैं, और एग्जैक्टली ये सही आंकड़े के पास जाएंगे, क्योंकि इसका सैंपल साइज भी काफी बड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सवाल पूछा गया, बिहार के लोग नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों से रहे, पलटू राम भी कहेंगे, बहुत कहेंगे, लेकिन देखिए शानदार कार्यकाल के लिए अब तक थके हुए नहीं, थोड़ा थके हुए दिख रहे हैं। 31% लोग कह रहे हैं शानदार कार्यकाल, लेकिन थके हुए थोड़े से हैं। स्वस्थ रहने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 19% लोग कह रहे हैं। उनके जैसा कोई दूसरा कद्दावर नेता नहीं, 12% लोग कह रहे हैं।
युवाओं को सत्ता सौंपने का समय आ गया, 24% लोग कह रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं दी, यानी कि 14% लोग कह रहे हैं। अब इसमें देखिए शानदार, स्वस्थ और उनके जैसा कोई नहीं, 31, 19 और 12% है। इसको अगर मिला देते हैं तो 52% का जो है वो आंकड़ा बढ़ जाता है, यानी कि 52% लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने चाहिए, लेकिन 24% लोग कह रहे हैं युवाओं को सत्ता, यानी यहां भी नीतीश कुमार की जीत हो रही है। अगले आंकड़े की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं। अगला आंकड़ा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें अगला इसलिए आंकड़ा पूछा गया कि प्रशांत किशोर जनसुराज अब की बार बहुत तेजी से बढ़ी है, तो इसमें सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या राय है। इसमें सवाल का जवाब दिया, किंग मेकर कहते हैं, 12.4% लोग कहते हैं ये किंग मेकर बनेंगे, यानी कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठेगा और कौन कुर्सी से नीचे उतरेगा। इसके अलावा बी कह रहे 32.7% लोग कह रहे हैं खेल बिगाड़ेंगे, तो और 43.2% लोग कह रहे हैं कि अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में सरकार बनाएंगे, इस बार सरकार बनाएंगे, 11.6% लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक हम आपको बता दें, दो चीज बहुत बड़ा है जिसमें खेल बिगाड़ने वाला सीन वाकई में है और दूसरा अगले चुनाव की तैयारी। ये दो जो पॉइंट हैं वाकई में सही लग रहे हैं कि खेल भी बिगाड़ेंगे और अगले चुनाव की तैयारी भी, यानी कि ये दोनों पॉइंट सही लग रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अगर सही हैं, अगर मैं अपनी राय दे रहा हूं यहां पर, आपको क्या लगता है ये बात सही है या नहीं सही। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने अगला आंकड़ा, ये आंकड़ा है जातिगत, क्योंकि बिहार में सब कुछ हो जाए साहब, जाति नहीं छोड़ेंगे, तो जाति से वोटिंग होती है बिहार में। तो देखिए जाति का क्या आंकड़ा कहता है। बिहार में अगर आज चुनाव हुए तो किस समाज को वोट किसे दीजिएगा। ईबीसी, इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो है, जिसे ईडब्ल्यूएस केंद्र में कहा जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस नाम से वहां पर वो दे दिया गया, वहां पर अक्षर दे दिया गया है, तो ईबीसी वही है, बिल्कुल इक्विवेलेंट, लेकिन ये स्टेट के लिए होता है, ये आरक्षण वाले नहीं है। तो ईबीसी में 60% लोग एनडीए के खाते में जा रहे हैं, 24% महागठबंधन के, 7% लोग जनसुराज के, 9% लोग अन्य के खाते में। अब अगले के जो वोट हैं वो 60% लोग एनडीए, 17% लोग महागठबंधन, 22% लोग जनसुराग और 1% लोग यहां पर अन्य के खाते में। ध्यान रखिएगा 22% यहां पर अगले जनसुराज को जा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के लिए बड़ा खतरा यहां पर है। जो खेल बिगाड़ेंगे लोग कह रहे थे, वाकई में क्या यहां पर बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं जनसुराज, कि 22% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 60% में से मतलब 100 में 22% निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। महादलित की बात करें तो 45% एनडीए के पास, 35% महागठबंधन, 12% जनसुराज, 8% अन्य के खाते में। गैर यादव ओबीसी 70% जा रहे हैं एनडीए के खाते में। गैर यादव ओबीसी देखिए यहां पर एनडीए बाजी मार रही है, 15% महागठबंधन, 12% जनसुराज, 3% अन्य के खाते में। पासवान 65% जा रहे हैं एनडीए के खाते में, 25% महागठबंधन के खाते में, 7% जनसुराज के खाते में, 3% आपके अन्य के खाते में। यादव यानी कि 15% एनडीए के खाते में, 78% महागठबंधन के खाते में, 5% जनसुराज के खाते में, 2% अन्य के खाते में। मुस्लिम 5% एनडीए के खाते में, 75% महागठबंधन के खाते में, 15% जनसुराज के खाते में, 5% यहां पर अन्य के खाते में। अब यहां पर दो चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। दो चीजें है कि एमवाई समीकरण जिसे कहते हैं मुस्लिम यादव समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण में महागठबंधन पास कर रहा है, यानी जो मुस्लिम एमवाई समीकरण है उसका वोट महागठबंधन को मिल रहा है। लेकिन वहीं एमवाई के अलावा कहीं भी महागठबंधन नहीं दिख रहा है कि वो वोटों में बाजी मार रहा है, यानी कि एमवाई समीकरण के अलावा जो पीडीए से लेकर जितना भी चीजें होती है सब कुछ फ्लॉप हुआ है, हो रहा है यहां पर, ये आंकड़े बता रहे हैं। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगला आंकड़ा है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आज चुनाव हुए तो बिहार में कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिलेंगे। एनडीए के खाते में 42 से 46% हैं, महागठबंधन के खाते में 37 से 41% हैं, जनसुराज पार्टी के खाते में 9 से 11% हैं और अन्य के खाते में 7 से 8% हैं। यानी कि 42 से 46, 33 से 41, कुल मिलाकर 5% आंकड़ा है जो वोटों का है, वो डिफरेंस है। 5% का डिफरेंस मतलब हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये सीटों में कन्वर्ट हो सकते हैं। कि इसका उदाहरण ये समझ सकते हैं
कि साहब हो सकता है एक कैंडिडेट जो है वो 2 लाख वोट से जीत जाए और एक कैंडिडेट 2 वोट से जीत जाए। तो जीत दोनों जगह हुई है, लेकिन एक जगह 2 लाख से जीत हुई है, तो 2 लाख वाला 1,98,000 वोट वहां बाजी मार गया है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से मैं नहीं कह सकते हैं कि सीट भी इसी हिसाब से कन्वर्ट होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ, और अगले आंकड़े आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इन अगले आंकड़ों में सबसे अहम बात जो दिखा रहे हैं आपको वो है 26 सीटों पर जो है कांटे की टक्कर है। 26 सीटों पर कांटे की टक्कर, जिसमें 3 सीटें हैं मिथिला की, सीमांचल की 1 सीट, तिरहुत की 3 सीट, मगध की 6 सीट, भोजपुर की 8 सीट, अंग क्षेत्र की 5 सीट। जी हां, ये 26 सीटें हैं जहां इंडिया अलायंस और एनडीए में जमकर तगड़ी फाइट हो रही है, यानी कि किसी भी तरफ ये 26 सीटें जा सकती हैं। इसको हम फाइनल आंकड़ों में 26 सीटों को रखेंगे, जब हम फाइनल आंकड़े दिखाएंगे उस समय भी 26 सीटों को रखेंगे, क्योंकि जिससे आपके दिमाग में कम से कम एक चीज क्लियर हो जाए कि आखिरकार ये 26 सीटें किसके तरफ आ सकती हैं, वो पता चलेगा आपको। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं, आपके सामने है। बीजेपी के खाते में 64 सीटें, 64 सीटें वो जीतेगी, 17 पर आगे रह सकती है, यानी 64 के अलावा 17 सीटें और इसमें ऐड हो सकती हैं। तो ये दोनों जोड़िएगा नहीं, लेकिन 17 पर सस्पेंस है। जेडीयू के खाते में बढ़े, यानी नीतीश कुमार के 29 सीटें जीतेंगे, उसके अलावा 2 सीट और इसमें जुड़ सकती है, इस पे आगे उड़ सकते हैं। ये है आंकड़ा। और एनडीए के जो दूसरे साथी हैं उसमें 6 सीटें दूसरे साथी जीत सकते हैं, लेकिन 18 सीटों पर वो आगे रह सकते हैं, नहीं उस पर भी वो ऐड हो सकता है। ये है आंकड़ा एनडीए का। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है महागठबंधन का आंकड़ा। आज चुनाव हुए तो बिहार में महागठबंधन को कितने सीटें मिलेंगे? आरजेडी के 37, यानी आरजेडी 37 तो कंफर्म है, लेकिन 15 और इसमें जुड़ सकते हैं, यानी कि 37 कंफर्म, 15 और जुड़ सकते हैं। कांग्रेस में 8 कंफर्म है, 2 और जुड़ सकते हैं। वाह रे राहुल गांधी, 1 अंक में पहुंचाया है बिहार को, और वहां से भी पता नहीं कितने मिलने बाकी हैं। इतनी वोट चोरी हुई, उसके बावजूद भी आंकड़ा 0 बटे सन्नाटा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीआईएमएल के 7, जिसमें 2 पर वो आगे रह सकते हैं, और आगे महागठबंधन के दूसरे साथी 1 सीट जीत सकते हैं, इसके अलावा 3 पर वो आगे रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ, जो आंकड़े आपको बहुत कुछ बताएंगे। आज चुनाव हुए तो बिहार में इन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी? इसमें एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की है, जनसुराज और बीएसपी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की 3 सीटें, जनसुराज की 2 सीटें हैं, 1 सीट बीएसपी। कब देखिएगा, यहां जनसुराज को 2 सीट आ रही, लेकिन इनका वोटिंग परसेंटेज 12% के आसपास था। अब सोचिए 12% होने के बाद सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं। अब इसका आपको बता दें, समझा दें कैसे 2 सीटें आ रही हैं। चूंकि 243 सीटें हैं, अब 243 सीटों पे हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज, तो कहीं ना कहीं हर सीट पे उनका वोट मिलेगा, तो वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा होगा, लेकिन वो जीत में कन्वर्ट वो सिर्फ 2 सीट पर बता रहा है। यानी कि ये होता है खेल की वोटिंग परसेंटेज से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कल को कोई कहे भाई हमारा वोटिंग परसेंटेज इतना था, हमारी सीटें इतने क्यों आए, राहुल गांधी के हमारी वोट चोरी हो गए, ईवीएम में घोटाला हो गया, तो कम से कम ऐसे लोगों के दिमाग मत लगाइएगा, जोर मत डालिएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको बरगलाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगले आंकड़े यानी फाइनल आंकड़े की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि बिहार में बहुमत का आंकड़ा क्या आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सरकार बनाने के लिए 243 में से 122 सीटें जो जीतेगी वो बनाएगी सरकार, 122 सीटें जीतने वाली सरकार बनाएगी। अब चलते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ, क्योंकि 122 इसलिए बताया कि जब फाइनल आंकड़े दिखाएंगे तो आपके मन में संशय न रहे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। 122 का आंकड़ा जिसने क्रॉस कर लिया उसकी सरकार बनेगी। आपके सामने फाइनल आंकड़ा, आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी? 136 सीटें मिल रही हैं एनडीए के खाते में, 75 महागठबंधन, 6 अन्य के खाते में 26 हो गई यहां पर कांटे की टक्कर। 136 मतलब भगवा लहराया, नीतीश कुमार को एक बार फिर से वापसी हो रही है, और यह आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप समझिए, मैंने कहा था शुरुआत में
कि आपको 26 सीटें अलग करके दिखाऊंगा। 26 सीटें अलग करके इसलिए दिखाया है क्योंकि यहां कांटे की टक्कर है। चलिए एक काम और कर देते हैं, इन 26 सीटों को अलग अलग बांट देते हैं आधे आधे में, क्योंकि इसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों की फाइट है। अगर हम आधा आधा बांटते हैं तो ये 75 में 13 सीटें जाएंगी, मान लीजिए महागठबंधन को 88 सीटें हो रही हैं और 13 सीटें लगभग जा रही हैं एनडीए को, लगभग 150 के आंकड़े पहुंच रही है। यानी कि ये सुनामी है, सुनामी 243 में 150 सीटें अगर बिहार में, जहां जाति के बेस पर चुनाव होता है, वहां पर अगर 150 सीटें एनडीए लेकर आ रही है बिहार में मोदी और नीतीश के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और महागठबंधन के सबसे ज्यादा शर्मसार राहुल गांधी के लिए, क्योंकि केंद्र में उनकी सत्ता, केंद्र में 70 साल 75 साल तक राज किया और आज हालात ये हैं कि वो 2 अंकों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, दहाई नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, 1 अंक में रह जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपकी सहमति क्या है, इन आंकड़ों पर आपको क्या लगता है, आंकड़े सही होंगे जरूर दीजिएगा। हमें लगता है ये जो परिणाम आएंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे, यही आंकड़े फाइन आंकड़े होंगे। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।